औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू बॉर्न बेबी। टॉपिक है जी हमारा आज का, हाउ कैन अ मदर नो डैट हर इन्फेंट इज़ हंगरी। माँ को कैसे पता लगेगा उसका बच्चा जो है ना वो भूखा है। तो लेट्स सी। यूजली इन्फेंट और न्यू बॉर्न शो डैट शी इज़ हंगरी बाय वन ऑफ द फॉलोइंग साइन, यानी कि ये साइंस होते हैं ना कि बेबी शो करवा रहा है कि वो हंगरी है। ही और शी बिकम रेस्टलेस, वो रेस्टलेस हो जाता है। ही और शी क्राइज, वो रोना शुरू कर देता है। शी मूव हर हेड इन सर्च ऑफ फूड, वो अपना सर इधर उधर को मारना शुरू कर देता है, भूख उसको लगी होती है ना। ही शी मेक सकिंग मूवमेंट विच ब्रिंग ऑन रिलीफ एंड आर लाइकली टू एंड इन क्राइंग। उन्होंने बोला है वो क्या करता है, वो सकिंग मूवमेंट करता है, जैसे वो निप्पल को सक करता है ना, निप्पल को, तो उस तरह वो ना मूवमेंट करता है, सकिंग मूवमेंट करता है। और जब उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता तो वो रोना शुरू कर देता है। अ वेल फेड contented baby usually go to sleep for several hours after being fed, awakening when she need for or is comfortable uncomfortable। उन्होंने बोला जो बच्चा अच्छे से फीड कर लेता है ना, वो फिर ना कई घंटे तक सो जाता है। ठीक है, कई घंटे से सोता है, फिर जब वो उठता है ना, जब वो अनकम्फर्टेबल होता है ना, फिर वो उठता है जब उसको भूख वगैरह लगी होती है। यूजली इन्फेंट क्राइज फॉर टू रीज़न, आमतौर पर बच्चे दो रीज़न्स पे ही रोते हैं। एक तो हंगर, दूसरा सॉल्ट डाइपर, यानी कि जब उसको भूख लगती है या डाइपर गीला जाता है इनमें। हाउ कैन मदर कन्फर्म डैट बेबी इज़ टेकिंग इनफ मिल्क, माँ को कैसे पता लगेगा बच्चे को इनफ मिल्क मिल गया है। विद द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर, LHV midwife, a mother can find out that baby is taking enough milk by the following test। यानी कि जो माँ है ना, डॉक्टर या LHV के साथ मिलकर ये फॉलोइंग टेस्ट करती है, जिससे पता लग जाता है कि बेबी को इनफ मिल्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। द वेटनेस टेस्ट, सबसे पहले द वेटनेस टेस्ट। द मदर शुड नोट हाउ ऑफन द बेबी यूरिनेट, सबसे पहले माँ नोट करती है कि बच्चा कितनी देर मतलब कितनी बार जो है ना यूरिन करता है। द बेबी शुड यूरिनेट 6 और मोर टाइम द डे, अगर बेबी जो है ना 6 या 6 से ज़्यादा टाइम दिन में यूरिन करता है। द यूरिन शुड बी कलरलेस और पेल येलो, यूरिन जो होगा वो कलरलेस होगा या पेल येलो होगा। इफ़ द मदर इज़ नॉट गिविंग वाटर और अदर ड्रिंक्स देन दिस टेस्ट इज़ फेयरली कन्फर्मेटरी। उन्होंने बोला अगर माँ जो है ना पानी नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही ना बच्चे को, तो फिर ये टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इफ़ द बेबी क्राइज आफ्टर फेयरली यूरिनेटिंग 6 और मोर टाइम डेली, अगर बच्चा फिर भी 6 या 6 से ज़्यादा दफ़ा यूरिन पास कर रहा है फिर भी वो रो रहा है, इट मीन देयर इज़ सम अदर प्रॉब्लम विद द बेबी, इसका मतलब है कि बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है। द वेट टेस्ट, वेट द बेबी एंड चेक हीज़ हर वेट गेन और ग्रोथ चार्ट, बच्चे का वेट करें और फिर हर बार बच्चे का वेट आपने करना है, उसका ग्रोथ चार्ट भी देखना है आपने। अ हेल्दी बेबी शुड गेन वेट बिटवीन हाफ एंड 1 किलो पर मंथ और मिनिमम 125 ग्राम्स ईच वीक, यानी कि जो हेल्दी बेबी होता है ना वो आधा या 1 किलो वज़न पर महीने के हिसाब से गेन करता है और 125 ग्राम हर हफ्ते जो है ना वो गेन करता है। हाउ टू इंक्रीज़ द मदर मिल्क सप्लाई, माँ के दूध की सप्लाई किस तरह जो है ना बढ़ाई जा सकती है। बेबीज समटाइम बिकम फसी ड्यूरिंग ग्रोथ स्पर्ट्स when they require more milk. The problem is not that mother supply is decreasing but she should increase her milk supply। जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करता है ना तो वो ना थोड़ा सा भूखा महसूस करना शुरू करता है, यानी उसकी रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ का जो दूध है वो डिक्रीज़ हो गया, इसका मतलब ये होता है कि माँ के मिल्क की सप्लाई को जो है ना हमने वो इंक्रीज़ करना है। द मदर कैन एडवाइज एज फॉलो, मदर को हमने ये चीज़ें एडवाइस करनी है जिससे क्या होगा, मिल्क फ्लो जो होगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा, मिल्क सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। नर्स द बेबी मोर ऑफन इवन आर इफ़ नेसेसरी, एवरी आर इफ़ नेसेसरी। उन्होंने बोला कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फीड करवाए, जितना वो बच्चे को फीड करवाएगी उतना दूध ज़्यादा बनेगा। ठीक है। शी शुड रेस्ट मोर ऑफन, उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे। ट्राई टू कट बैक ऑन ड्यूरिंग आउटसाइड एक्टिविटीज़, जो भी इसकी आउटसाइड एक्टिविटीज़ है उससे कट ऑफ ही रहे। ईट प्रॉपरली बोथ इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यानी कि अच्छा खाना खाए क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। स्पेशली इफ़ मदर इज़ मेल नरिश, अगर तो माँ ने उसको ग़िज़ाई कमी है। ड्रिंक प्लेटी ऑफ फ्लूइड, अपने जो है ना फ्लूइड वगैरह ज़्यादा यूज़ करे। द मदर शुड कीप द बेबी नियर हैट एंड हैंडल हिम herself एज मच एज पॉसिबल, नियर हर है यहाँ पे। मदर को चाहिए कि बेबी को अपने पास रखे और ख़ुद उसको हैंडल करे जितना हो सके। द मदर शुड फीड द बेबी ड्यूरिंग नाइट्स आल्सो, माँ जो है रात को भी बच्चे को फीड करवाए। द मदर शुड फीड द बेबी
देन बिफोर ईच ब्रश, यानी कि उन्होंने बोला है कि माँ जो है ना बच्चे को फीडिंग जो है ना वो दोनों ब्रश से करवाएगी, यानी एक से नहीं दोनों ब्रश से फीड करवाए, उसको पहले एक से करवा ले फिर दूसरे से करवाए। If mother know a locally valued lactogauge, she should take that. Some doctor need to be consulted if mother milk supply is not increases. अगर माँ की दूध सप्लाई ज़्यादा नहीं हो रही तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम इनकरेजिंग बाय अ मदर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ को कौन सी जो है ना मसले हो सकते हैं। फ्लैट निप्पल, यानी कि निप्पल अगर फ्लैट है ना तो बेबी को फीड करने में मसला होगा। ठीक है, फ्लैट निप्पल क्या होते हैं। सम वुमेन हैव शॉर्ट फ्लैट निपल्स, किसी किसी औरत के ना शॉर्ट और फ्लैट निपल्स होते हैं। फ्लैट निपल्स आर मोस्ट कॉमन इन फर्स्ट प्रेगनेंसी में फ्लैट निपल कॉमन होते हैं। मोस्ट निपल्स आर प्रोटेक्टाइल, यू कैन पुल देम आउट, कुछ को आप बाहर खींच सकते हैं निपल को। एंड क्वाइट लॉन्ग इन आ नॉन प्रोटेक्टाइल निपल देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन फीडिंग। मैं बोला कुछ जो होते हैं ना वो खींचने से बाहर आ जाते हैं निपल, लेकिन कुछ होते हैं वो नहीं आते, तो वो ऐसे जो नहीं आएंगे ना उनको वो डिफ़िकल्टी होगी ब्रेस्ट फीडिंग में। ट्रीटमेंट इसका क्या है जी। फ्लैट निपल शुड हैव बीन डिस्कवर इन एंटीनेटल विजिट बाय LHW और मिडवाइफ ऑन एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट एंड प्रॉपर मैयर शुड बी एडवाइज एट दैट टाइम। उन्होंने बोला प्रेगनेंसी में ही हम लोगों को देख लेना चाहिए कि मदर के जो निपल हैं फ्लैट हैं तो उनकी हमें पहले ही मेजरमेंट कर लेनी चाहिए। एंटीनेटल ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड द मदर शुड प्रेस, एंटीनेटल पीरियड के दौरान मदर क्या करेगी अपने निपल को प्रेस करेगी, हर निपल एंड पुट दैम जेंटली, इसको आहिस्ता से बाहर खींचेगी। शी शुड डू दिस सेवरल मिनट एवरी डे, वो ये ऐसा कई मिनट करेगी एक दिन में। बाय दिस मैनोवर हर निपल विल ग्रो लॉन्गर, इस तरह क्या होगा उसके निपल जो है ना वो लॉन्गर हो जाएंगे। एंड इट मिमिक्स द सकिंग एक्शन ऑफ द बेबी, और जिस बेबी का जो सकिंग एक्शन है वो भी सही रहेगा। वाइल नर्सिंग, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। आफ्टर द बेबी बोर्न निपल कैन बी स्ट्रेच टिल फर्दर, यानी कि बेबी के पैदा होने के बाद भी हम निपल को खींच सकते हैं। द मदर शुड स्क्वीज द एरियोला बिफोर पुटिंग द निपल इन द बेबी माउथ, बेबी मदर क्या करेगी जो एरियोला होता है ना ब्लैक वाला एरिया उसको प्रेस करेगी, उसको प्रेस करके फिर बाद में बेबी के मुँह में देगी। इफ़ द ब्रेस्ट इज़ वेरी फुल, अगर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा फुल है, फर्स्ट एक्सप्रेस सम मिल्क, पहले थोड़ा सा आप दूध निकाल लें। ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क में कॉम्पोजिशन देखें क्या क्या होती है। इसमें जी कैलोरीज होती हैं 67, वाटर 87, कार्बोहाइड्रेट 7.5, फैट्स 3.5, प्रोटीन 1.5, लैकल्ब्यूमिन 60.40, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं ना, सोडियम 15 mg, फॉस्फेट 15 mg, कैल्शियम 30 mg और आयरन 0.5 mg। ये कॉम्पोजिशन आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। ठीक है। आगे जी डेंजर सिग्नल न्यू बॉर्न, वो कौन से साइन है जिससे पता लगेगा कि बेबी को ना कोई खतरा है। सबसे पहले रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग अर्ली साइन ऑफ सीरियस डिजीज एंड कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली, अगर ये साइन होंगे तो आपने डॉक्टर से इमीडिएटली जो कंसल्ट करना है। वेट लेस दैन 2 kg और मोर दैन 4 kg, अगर बच्चे का वजन जो है 2 किलो से कम हो गया 4 किलो से ज़्यादा होगा तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नॉट गेनिंग वेट, बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा। बॉर्न बिफोर 8 मंथ, 8 महीने से पहले पैदा हो गया है। क्राइड लेट आफ्टर बर्थ, यानी कि पैदा होने के बाद देर से रोना शुरू किया है। एक्सेसिव क्राइड और नॉट क्राइंग, या तो बहुत ज़्यादा रो रहा है या बिल्कुल ही रो रहा। कन्वर्जन ट्विचिंग आई ब्लिंकिंग, यानी कि उसको दौरे पड़ रहे हैं या उसकी आँखें वो ब्लिंक कर रहा है अपनी। स्टिफ नेक बॉडी और लिम्स, उसके गर्दन या कोई भी लिम्स उसके स्टिफनेस है यानी कि सख्त हो गए हैं। फर्स्ट डिस्चार्ज स्वेलिंग ऑफ कॉर्ड, यानी कि कोई डिस्चार्ज वगैरह या कॉर्ड की स्वेलिंग हो गई है। आई डिस्चार्ज बॉयज़ ऑन बॉडी फीवरिश और कोल्ड बेबी, यानी कि आँखों में से कोई डिस्चार्ज हो रहा है और ना ये पूरे जिस्म में छाले जैसे दाने बन गए हैं, फीवर हो गया या बच्चा ठंडा हो गया है। फास्ट रेस्पिरेशन, अगर बच्चे की रेस्पिरेशन तेज़ है। लाउड क्रीकिंग साउंड एंड चेस्ट रिट्रैक्शन, यानी कि और छाती में से आवाज़ भी आ रही है। नो एक्सेप्टिंग फीड, यानी कि खाना पीना नहीं खा रहा। इरिटेबल एंड लिथार्जिक, यानी कि वो बहुत चिड़चिड़ा है और वीकनेस फील कर रहा है। पेल और ज्वाइंटस, यानी कि उसको पीलिया हो गया है। ब्लू नेल लिप एंड बॉडी, उसके नाक उसके नेल्स उसके लिप और उसके बॉडी जो पीली ब्लू हो गई है। वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, उसको वॉमिटिंग हो रही है या पेट उसका फूल गया है। नो पास यूरिन विद इन 2 डे, ये 2 दिन हो गए उसने यूरिन पास नहीं किया। नो पास स्टूल विद इन 1 डे, यानी कि 1 दिन हो गया उसने स्टूल पास नहीं किया। तो ये सारे वो साइंस हैं जिनमें हमें डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया जी।